संसद की पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ब्रेक से पहले हमने दिखाया क्या कहती है जनता, क्या है यहाँ का इतिहास और क्या है लोगों के मन की बातें। अब सीधे इस पंचायत में हम आपको ले आए हैं। यहाँ पर कोई फैसला हम नहीं सुनाने वाले, लेकिन यहाँ पर हम तोलेंगे सतोलेंगे वादे और इरादों को। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ललित मीणा जी, हमारे साथ हैं रामपाल जी, दोनों विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ हैं यहाँ पर धर्मपाल जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और कैलाश जी कांग्रेस की तरफ से। बसपा की तरफ से भी हमारे साथ यहाँ पर प्रतिनिधि हैं दीनबंधु जी हमारे साथ है बसपा की तरफ से। ये सब लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस पंचायत में, और साथ में यहाँ के आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे सबसे पहले आएंगे रामपाल जी के पास। रामपाल जी, आपका सांसद 5 साल यहाँ था, इसलिए पहला सवाल तो आपसे ही बनता है कि आखिर क्या इन 5 सालों में जिन डेवलपमेंट और विकास की बातें हम करते हैं, क्या वो झालावाड़ और बारां को मिल पाया? जी मिला है, खूब मिला है। जितना उनका था उनका मिला। तो केंद्र में एंटी सरकार होने की वजह से जो बड़े विकास के काम थे वो तो कर नहीं पाए, परंतु जो स्थानीय विकास के काम थे पूरे झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने करवाए हैं। क्या पिछली बार, कैलाश जी आपके पास आएंगे, क्या पिछली बार जो वादे किए थे, इनके सांसद थे दुष्यंत सिंह, वादे जो किए थे वो पूरे हुए? सांसद महोदय हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उनके सुपुत्र हैं। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के होते हुए सांसद साहब ने जो इस क्षेत्र के लिए जो वादे किए थे, वो कोई वादे यहाँ पर पूरी नहीं हुए। आज सड़कों की व्यवस्था देख लो, रेलों की व्यवस्था की देख लो, किसी प्रकार की कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट हमारे सांसद महोदय द्वारा नहीं किया गया कि जिससे कि ये मैसेज जाए कि हमारे सांसद साहब यहाँ के एक्टिव हैं। ये 5 साल से लालटेन लेके देख रही, ढूंढ रही है जनता सांसद को। कहाँ बैठा सांसद, कुछ भी पता नहीं है। कैमरे के सामने आने से डरता है, और किसानों के साथ अभी ओले गिरे हैं, तभी कहाँ बैठा होता है। यहाँ आके कोई सर्वे नहीं किया उसने। कोई ललित जी आपके पास आऊंगा। ये लोगों का कहना भी है यहाँ पर कि आखिर हम बड़े नामों को जिताते हैं, बड़े चेहरों को जिताते हैं, गायब हो जाते हैं, जनता के बीच नहीं जाते। मैं ये दोनों पार्टियों से कहना चाहूँगा कि बारां झालावाड़ में इतना विकास हुआ है, जिसकी आपके मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज, अभी 60 दिन की कार्य योजना में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे कैंसर यूनिट जोड़ी है जो झालावाड़ में हमारे मेडिकल कॉलेज के साथ। इसके अलावा जो हमारा मोतीपुरा प्लांट और हमारा छबड़ा वाला प्लांट, ये हमारे लाइट के परियोजना के ये हमारी सरकार के समय हुए हैं। हमारे सांसद महोदय ने कराए। ये हमारी सरकार बीजेपी की, जब हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी तब। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में आपने बारां झालावाड़ में क्या दिया? हम चलते हैं लोगों के पास सीधे। यहाँ आपको क्या लगता है बारां में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो यहाँ रोडों की कमी थी, और यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की कमी थी यहाँ पर। क्या ये मुद्दे हम फिर एक बार चलते हैं लोगों के पास। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बारां में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे रोजगार के अवसर बहुत कम है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बेसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, रोड का, रोजगार का, कांग्रेस की 10 साल की सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। कांग्रेस की 10 साल, इनका सीधा सवाल, कांग्रेस की 10 साल के शासन ने कुछ नहीं दिया। हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं उर्मिला जैन जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, उनकी पत्नी, और पिछला चुनाव लड़ा था। उर्मिला जी, लोगों का आरोप है कि 10 साल का जो केंद्र का शासन था कांग्रेस का, कहीं कोई ना विकास की बात हुई, और लोगों का कहना है कि बारां झालावाड़ को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मेरा तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस के शासन में ही जो आज विकास हुआ है वो टोटल कांग्रेस के शासन में हुआ है। आप 10 साल की बात करती, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से पहले 5 साल के पहले जब सीएम थी तो उन्होंने क्या दिया? कोई भी विकास का काम किया हो तो आप बता दीजिए। उनके सुपुत्र सांसद जी जो अभी है और पहले भी थे, दुष्यंत जी ने क्या दिया? 10 साल में बारां को तो बिल्कुल गड्ढे में पटक के रखा। चलिए कांग्रेस ने क्या दिया वो बताइए। कांग्रेस ने तो देखे ना आप, जगह जगह सड़कों का जाल बिछा दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में लीजिए आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लीजिए आप, नल, बिजली और रोड के क्षेत्र में लीजिए आप, जो गरीबों की भलाई है, पेंशन का क्षेत्र लीजिए आप, उनको गेहूं देना, बीपीएल की सुविधाएं, जो भी है सारा टोटल कांग्रेस के शासन में हुआ है। क्या आखिर किसका विकास हुआ? अभी तक तो कांग्रेस के शासन में तो केवल नेताओं का विकास हुआ है। इसी वजह से 2.5 साल का भी पूरा कार्यकाल नहीं किया, और माननीय मंत्री जी को पता नहीं स्वयं की सरकार ने क्यों उठाया। क्या देश में इस चुनाव में और कोई मुद्दे नहीं है? खूब सारे इस बार जो मुद्दे हैं इस चुनाव में, हमारे मोदी जी की इतनी तगड़ी लहर है। कांग्रेस ने क्या दिया? आपको भ्रष्टाचार दिया, आप युवाओं को बेरोजगारी दी। इतना भ्रष्टाचार और बेरोजगारी होने के बाद आप ये कहते हैं हमारे
युवराज कहे जाने वाले इनके वो ये कहते हैं कि हम व्यवस्था सुधारेंगे। आप 60 साल इस देश में राज किया, आपकी सरकार सेंटर में 10 साल रही, फिर भी आप अब कौन सी व्यवस्था? भ्रष्टाचार की बात अगर हम करते हैं तो कल माननीय भैया जी ने जो नामांकन भरा तब भी कहा था कि बीजेपी वालों में दम हो तो खुला मंच लगाए और भ्रष्टाचार को साबित करे। अरे महारानी जी थी उस टाइम कितने क्या कांग्रेस भ्रष्ट नहीं है? नहीं, भ्रष्ट की बात मैं नहीं बोल रही। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अरे बीजेपी का शासन में क्या नहीं हुआ? महारानी जी जब थी कालीन का भ्रष्टाचार लीजिए, धौलपुर का महल 2000 करोड़ रुपए वहाँ लगा के महल बना ले, ये कहाँ से आए? कोई भी बात लीजिए आप, भ्रष्टाचार क्या चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा है? नहीं, चुनाव में भ्रष्टाचार हमारी सरकार आपके 3 मंत्री केंद्र में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए जी। नहीं, इसमें बीजेपी के शासन में नहीं हुआ क्या? जो देखे आप मंत्रियों का आप सिर्फ एक दूसरे को भ्रष्ट कहने से भ्रष्टाचार? कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट है और सदियों से भ्रष्टाचार करती आई है और अभी भी भ्रष्टाचार से कांग्रेस और बीजेपी का विकास हो रहा है, चंद नेताओं का विकास हो रहा है। देखिए ये पर आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है? न, हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मायावती के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया उसके खिलाफ चार्ज, बरी कर दिया उसने। तो क्या आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सीधे इनके पास आऊंगा। क्या चुनाव लहर हवा इसके आधार पर ही लड़े जाएंगे? क्या देश में और मुद्दे नहीं है? सिर्फ देश को वैचारिक रूप से आप लोग कभी मंदिर मुद्दे पर, कभी देश डाइवर्ट होता है 370 पर, अब और कोई मुद्दा नहीं है तो मोदी मुद्दा है? नहीं, मोदी नहीं, विकास पुरुष के रूप में विकास पुरुष के रूप में मोदी जी आ रहे हैं। पब्लिक को एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक आवश्यकता है। आज यदि सच्चा राष्ट्र के प्रति सोचने वाला है तो उसको पता है मोदी। आखिर क्या मोदी के पास जादू की छड़ी है जो? मैं ये बताना चाहूंगा, इतनी बड़ी शर्म की बात इनके लिए क्या हो सकती है जब कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री का नाम सामने आ रहा है। इनकी सरकार रही 10 साल, इससे बड़ी इनके लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या आपके पास जादू की छड़ी है जो भ्रष्टाचार दूर कर देंगे? हमारे पास एक विजन है, हर क्षेत्र में हमारा एग्रीकल्चर का, डेवलपमेंट का सारा हमारे पास एक विजन है, हम करके दिखाएंगे। इसी प्रकार हमारा जो गुजरात मॉडल, हमारा एमपी मॉडल, एमपी मॉडल, हम जो ये कह रहे हैं एक दिन में एक करके दिखा देंगे, इनके पास विजन है। आखिर आप क्या है? ये तो कह रहे हैं कि आंधी आ रही है और आंधी में सब उखड़ जाएंगे। नहीं, काहे की आंधी? अरे मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा तब भी हमारी 21 सीटें आई थी। आंधी क्या होती है? जो काम करेगा, जो विकास करेगा। और ये आपको क्या काम के आधार पे ही चुनाव जीते जाते हैं? नहीं, काम के एक व्यक्तिगत भी तो प्रभाव होना चाहिए ना। दुष्यंत जी का क्या है? काम के आधार पर अगर चुनाव जीते जाते हैं तो पिछली बार यहाँ से हारे थे आप लोग। नहीं, हम हारे थे क्या? हमारा जो रहा है वो आप जाके विधानसभा से बच्चे से पूछ लीजिए कि क्या माननीय भैया जी ने करा है और क्या उनके लिए करते आए। हम तो सेवा का हमेशा सेवा करते रहेंगे। तो क्या किस आधार पे आप मान रहे हैं? इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि इस चुनाव? कॉन्फिडेंस बिल्कुल है। हम तो सेवा, और राजा जी है, और राजा जी क्या सुनेंगे प्रजा की? हम तो सेवा का दिन रात सेवा करते हैं। क्या पिछले विधानसभा जो चुनाव के परिणाम थे वो फिर क्या थे? अब विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या थे? आप उसको, वो सेवा नहीं थी जब चुनाव हारे? अरे सेवा थी, सेवा क्या नहीं थी? आज भी आप पूछे। लेकिन जो ये भोली भाली जनता है, आखिर पूरे इस जिले में स्थिति जो है वो आपके सामने है। आप क्या स्थिति रही थी कांग्रेस? नहीं, आप देखिए ना, रिजल्ट आ जाएंगे सामने। अरे बेचारी जो पब्लिक है ना, भोली भाली, इनको गुमराह कराकर इनके वो उल्टे सीधे टांडों में आ जाते हैं। पब्लिक गुमराह होती है, गुमराह होकर वोट डालती है। भ्रष्टाचार हर पार्टी में क्या पब्लिक गुमराह होती है, गुमराह होकर वोट डालती है और मिला जी? नहीं, गुमराह भी होती है, लेकिन सही मायने में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और आदमी कोई भी हो, किसी पार्टी का विकास के नाम पे लड़ना चाहिए। और यही नहीं, मैं एक निवेदन करता हूँ, चुनाव जीतने मैं ललित जी का जो एक समर्थन, जो ललित जी ने कहा है कि बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस टाइम पे ये किया है कि ठेका प्रणाली लागू करके मिस्टोल तो कर दी गवर्नमेंट जनता की खत्म, और मिस्टोल खत्म करके इन्होंने क्या किया? ठेका प्रणाली लागू करके ठेकेदारों के द्वारा जो भ्रष्टाचार बढ़ा। चलिए मैं सीधे, महंगाई मुद्दा नहीं है उर्मिला जी, महंगाई मुद्दा नहीं है, सोच का जवाब दीजिएगा इस चुनाव में। जी, महंगाई का तो खैर कोई ऐसा वो नहीं है। जितनी महंगाई भी बढ़ रही है ना, तो रोजगार भी मिल रहे हैं और जो तनख्वाह है वो भी बढ़ रही है। आज सिक्स पैकेज लगा हुआ, इनकम जो बढ़ रही है। मैं आपको देश के आर्थिक आंकड़े बता देता हूं। जिस इनकम की बात कहती हैं, आपके देश का वित्त मंत्री, सूचना आयोग कहता है कि 20 रुपए में खाना मिल जाता है इस देश में, और आपकी सरकार अन्न सुरक्षा गारंटी कानून लागू करती है। नहीं, तो मिल रहा है ना,
फ्री में भी खाना मिल रहा है, फ्री में घी मिल रहा है, फ्री में शक्कर मिल रही है, चावल मिल रहे हैं, 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, आटा मिल रहा है। तो फिर आदमी की अगर इनकम बढ़ गई तो आप फ्री में क्यों बांट रहे हैं? नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके लिए बीपीएल है, उनके लिए ही महंगाई है, उनके लिए ही उनके लिए हर चीज फ्री मिल रही है। हमारी गवर्नमेंट ने कितनी सुविधाएं दी है, ये देखिए आप तो। और भ्रष्टाचार मुद्दा है, चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा है। राहत पैकेज हमारे शासन में कोई अभी जैसे ये थे, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था, और अगर है तो मंच लगा के साबित करें कि इनके कार्यकाल में क्या भ्रष्टाचार था। क्या केंद्र में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है? जी, भ्रष्टाचार ही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, सुरक्षा, चिकित्सा, सारे तो मुद्दे। क्या 12 में भ्रष्टाचार मुद्दा है? 12 में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इनके कार्यकाल में जो आरोप लगाए गए, इनके कार्यकाल में पूर्व मंत्री जी पे जो आरोप लगाए गए, उनकी सरकार वो खुद जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए हम ये पूछना चाहेंगे इनसे कि इनके जो भ्रष्टाचार इनके 12 में हुआ, इनको क्यों हटाया गया, ये खुद एक बार हमको खुद जवाब दें। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी की द्वेषता के प्रति काम नहीं करेंगे, हम किसी की जांच नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से ये कहा। क्या दावा क्या है इस सीट को लेकर? आपका दावा क्या है? ये दावा में सीएम कहती है कि ये नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहूंगी, जो यहाँ के दिग्गज थे, आज माननीय मदन जी दिलावर का क्यों टिकट काटा? चारों जगह उन्होंने नए चेहरे क्यों उतारे? ये देखिए, ये तो आपकी में वो नहीं है क्या? आपकी पार्टी नहीं, कोई आरोप नहीं है। अगर ऐसा दावा तो उनको करना चाहिए। मंत्री जी को क्यों हटाया गया? वो तो मंत्री जी को अरे तुम स्पष्ट करो ना। ठीक है, वो तो कार्य प्रेरणा जिनका जो है सरकार का वो नीति है, सरकार ही बिठाती है, सरकार का जो निर्णय था वो स्वीकार है। आप स्पष्ट करें, बताए ना बीजेपी वाले। आपका दावा क्या है इस सीट को लेकर? नहीं, हमारा दावा हम विकास करेंगे, चौमुखी विकास होगा, ये हमारा जीत की बात पूछ रहा हूँ। जीतेंगे हम, निश्चित जीतेंगे, 100%। लिख लो आप। चलिए, आपका दावा क्या है? हमारा दावा तो विकास का दावा है, राष्ट्रभक्ति का दावा है। और इनका टिकट क्यों कटा? दोनों नहीं जीते, हम जीते, इनको भी तो नहीं मिला। यहाँ पर सबके अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, और वही चुनाव का पूरी गर्मी यहाँ पर मौजूद हो गई है। इनके अपने दावे हैं, लेकिन जनता के हाथ में है असली तराजू, जो तोलेगी सभी लोगों को, बताएगी कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता का प्रतिनिधि कौन होगा। संसद की पंचायत में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में।